हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है द चार्ज -q1 + q2 एंड -q3। ये -q1 है, q2 है, प्लस एंड -q3 है, इस तरह से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1। यहाँ पर x कंपोनेंट जो होगा फोर्स का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आपके पास चारों आंसर दिए हुए हैं A, B, C एंड D। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस Q1 पे कितना फोर्स वर्क कर रहा है वो निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस -q1 पे इसके फोर्स का भी इफेक्ट होगा और इसके फोर्स का भी इफेक्ट होगा। तो जब Q2 का इफेक्ट होगा तो देखिए माइनस प्लस ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इधर फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F1 2 ये फोर्स इसने लगाया। ये इसकी बात हो गई। अब देखिए दूसरा -q3 -q1, ये इसको रिपल करेगा तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसका हम नाम देके क्या, फोर्स किस पे लग रहा है 1 पे, किसके कारण 3 पे, तो F1 3। तो सबसे पहले हम F12 और F13 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए F12 जो होगा F12 वो कितना होगा आप देख सकते हैं आराम से। F12 जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम K लिख देते हैं कांस्टेंट, ठीक। 1 2 यानी Q1 Q2 अपान इनके बीच की डिस्टेंस क्या है B स्क्वायर, ये हो गया F12। सिमिलरली F13 अगर निकालना है तो F13 इक्वल्स टू हो जाएगा K कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमने लिया है इनटू Q1 Q3 अपान बीच का डिस्टेंस यानी A स्क्वायर। ये हमने F12 और F13 निकाल लिया। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से कि F13 ये x एक्सिस की तरफ भी नहीं है, ना y में है ना z में है, तो ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में और एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल थीटा होगा, और जब ये थीटा हुआ तो दिस इज F13 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा F13 sin थीटा। अब पॉजिटिव x एक्सिस में कितने फोर्स हो गए, यानी टोटल फोर्स किस पे टोटल फोर्स Q1 पे -Q1 पे, किस डायरेक्शन में, एलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। कितना फोर्स हो गया F इक्वल्स टू, ये देखिए F12 और F13 sin थीटा, तो ये हो गया F12 प्लस F13 sin थीटा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से F12 क्या था K Q1 Q2 अपान B स्क्वायर प्लस F13 Q1 Q3 अपान A स्क्वायर और इनटू साइन थीटा। यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, K भी है, यहाँ कॉमन क्या आ गया K Q1, अंदर क्या बचा Q2 अपान B स्क्वायर प्लस Q3 अपान A स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स हो गया वह यह है, देखिए ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है तो नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया Q2 अपान B स्क्वायर प्लस Q3 अपान A स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी जो सही आंसर है वो कौन सा है B। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसको देखिए
2 identical charge sphere suspended from a common point by a 2 massless string। चलिए एक कॉमन पॉइंट से 2 चार्ज सस्पेंडेड हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है x। अब 2 चार्ज हैं, मान लीजिए ये q है, ये q है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनके बीच का फोर्स क्या है। तो फोर्स कूलम्ब लॉ से सीधा सा है F इक्वल्स टू स्मॉल केज कांस्टेंट, इसका यूज हम कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, QQ यानी Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रिपल्सन है, द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब हो गया कि dq अपॉन dt ये कांस्टेंट होना है, दिस इज ए कांस्टेंट। द चार्जेस अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v देन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम। तो यहाँ पे वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सीधा सा यहाँ से ये बोल रहा है कि व्हेन द चार्ज लीक्स, when the charge तो in equilibrium F is directly proportional to x। अब यहां से आप F की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे ही आपने F की वैल्यू रखी तो देखिए ध्यान से F कितना है, Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। यानी इसका मतलब क्या हो गया, Q स्क्वायर ये तो कांस्टेंट ही है, तो Q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशियल किया तो यहाँ देखिए ये क्या आ गया, 2q dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब यहाँ देखिए dq बाई dt तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 भी कांस्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे इसको सीधा सा लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए q स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, x3 के, और dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो q की जगह में ये वाली वैल्यू रख दीजिए, q स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब के, तो q के जगह में क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.5 है, ये 2 है, तो v प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2। दिस इज द आंसर। यानी आपका यहाँ पे आंसर v प्रोपोर्शनल टू x -1/2 होगा। तो इस तरह के इसके कुछ एक क्वेश्चंस आपको और भी अभी करने हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इंटर द रीजन बिटवीन द टू चार्जेस, चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विथ स्पीड vx। मतलब ये दो चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ -q जिसका मास है m, और इन प्लेट की लेंथ जो है वो है l। शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फॉर एज ऑफ द प्लेट इज। यानी ये इस तरह से मूव कर रहा है और इसके बाद ये इधर किधर डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये डिफ्लेक्शन हमें निकालना है y, ये कितना है। तो देखिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, माइनस चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा प्लस की तरफ, यानी पॉजिटिव y डायरेक्शन में। यानी सबसे पहला फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ चार्ज, कितना चार्ज, -q, इन किधर लग रहा है, इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो कितना फोर्स लगा, F इक्वल्स टू
Q इंटू E किस डायरेक्शन में लगा? y डायरेक्शन में। तो ये फोर्स लगा। अब इस फोर्स के कारण एक्सलेशन होगा, तो वो जो एक्सलरेशन होगा वो कितना होगा y डायरेक्शन में? ay इक्वस टू एफ वाई अपान एम, एफ इक्वस टू एम ए से, तो एफ वाई की वैल्यू रखिए क्यू ई अपान एम, ये इतना एक्सलेशन हुआ। अब हमें ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में ट्रेवल करना है वो निकाल लें। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस L, तो कितना टाइम लेगा? टाइम इक्वस टू हो जाएगा डिस्टेंस और वेलोसिटी कितनी है? x vx, ये टाइम हो गया। बस आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब सेकेंड लॉ से न्यूटन्स का जो इक्वेशन है उसका सेकेंड इक्वेशन यूज करिए। किधर? वर्टिकल एक्सेस के लिए यानी y के लिए। तो आप जानते हो s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से y इक्वस टू क्या हो जाएगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इनिशियली तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे आप बाकी सब वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए ध्यान से, हाफ ए वाई कितना है? क्यू ई अपान एम इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है? टी है एल अपान वी एक्स का होल स्क्वायर। बस ये आपने सॉल्व कर लिया। तो y इक्वस टू आ गया, देखिए क्यू ई एल स्क्वायर अपान एम, टू भी है, 2m vx स्क्वायर। और यही आपको प्रूफ करना था कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ लास्ट में पहुंच के वो इतना होता है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी बेस पे उसका नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुटअप करना है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं इस तरह से। तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था, पहला चार्ज ये वाले, फिर सेकंड ये क्वेश्चन हमने किया, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया वो इसको किया। तो इनको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके।